Look down, yang mana? Mr. Alol सब खड़े हो जाइए। हमारे बीच हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे विश्व पितामह चोनामेन सर भी पधार चुके हैं और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीच हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग जी भी पधार चुके हैं। उनके लिए भी आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। कालिंग मोयोंग, अब हम कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। वंदे मातरम में तेवा जी और गुमसेन आप दोनों भी यहाँ हम लोगों के साथ देंगे। वंदे मातरम सुजलां सुफलां सस्यश्यामलां वंदे मातरम सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां भरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरुणाचल प्रदेश सोनामन जी, ऑनरेबल दिलीप शइकिया दादा जी, MP कम नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अरुणाचल इंचार्ज, रेस्पेक्टेड शंभू कुमार जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा, ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर ताके जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सजता ETC आलोलिबांग जी, ऑनरेबल MLA कम जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जिंगनू नामचम जी, ऑनरेबल MLA लोकल MLA 38 ईस्ट पासीघाट कालिंग मोयोंग जी, रेस्पेक्टेड नालोंग विजय जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अरुणाचल, रेस्पेक्टेड प्राण कुमार दास नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा, स्टेट प्रेसिडेंट फ्रॉम 8 sister state, state executive member, national executive member, state office bearers, district president, progressive farmer from all 8 state northeastern zonal who come to participate in 3 days training program. आप सभी को 100 years old पासीघाट टाउन 1 century जो इनका अपना उम्र है वहाँ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ ज़्यादा बोलने का नहीं, मैं दादा और अध्यक्ष जी और DCM साहब, हमारा ये जोनल मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड टाइम है। फर्स्ट 2019 में 19 सितंबर टू 21 सितंबर 3 days का प्रोग्राम ये गुवाहाटी में रहा। इस बार नेशनल टीम आप सभी का प्यार से BL संतोष का मार्गदर्शन पर हमें यहाँ पासीघाट पर एक मौका दिया गया है
कि हमारे 8 सिस्टर स्टेट को एक दूसरे को मिलने का। हमारे यहाँ काफ़ी वक्ता रिसोर्स पर्सन रहेंगे। साथ में सेंट्रल से हमारा नेशनल प्रेसिडेंट राजकुमार सर कल आ रहे हैं। MOS हमारा कैलाश चौधरी परसों आ रहे हैं करके यहाँ 3 दिन का काफ़ी बेस्ट प्रोग्राम होगा। और ये एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा, मेरा हिसाब से बहुत बड़ा, एक बीजेपी में रहने के बाद, मोर्चा में रहने के बाद ट्रेनिंग नहीं लेना आपका पूरा बीजेपी का काम नहीं होता। तो ट्रेनिंग में जितना भी मेरा दोस्त, डेलीगेट दोस्त 8 स्टेट से आए हुए, मैं उसे अनुरोध करता हूँ कि कल हमारा 2 स्टेट ज्वाइन करेंगे, मिजोरम और त्रिपुरा। रास्ता खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए, कल आएंगे। ये सब 8 स्टेट का एक भी आदमी छूटना नहीं। लास्ट में आप लोग को सर्टिफिकेट 300 का प्रिंट किया है, 300 डेलीगेट है, तो वो एक आदमी भी आप लोग नहीं जाना है, यहाँ रहना है और सुन के जाना है। और हमारा ये नेचुरल ऑर्गेनिक ये का जो एयर से लेके खाने पीने तक जो सिस्टम है, उसको एंजॉय करके जाना है। इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए हमारे साथ हमारा ब्लेसिंग रहा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बेवराम बागा जी का, प्रदेश महामंत्री संगठन अनंत जी का, साथ में हमारा CM साहब पेमा खांडू जी का, DCM साहब सोनामन जी का, उनका सारा कैबिनेट, साथ में BL संतोष जी का, राज सहार जी का, सभी का ब्लेसिंग से हम यहाँ आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सभी को पता है हमारा दायित्व क्या है, ज़्यादा बोलने का नहीं मुझे, क्योंकि दिलीप दा को यहाँ से ज़्यादा जल्दी छोड़ना है, उनको फ्लाइट पकड़ना है, इसलिए मेरा बहुत बोलने का था, मगर मैं नहीं बोल पाया। जहाँ आप लोग को जो दुख कष्ट हुआ, पहले बार जर्नी हुआ, आपको आने में तकलीफ़ हुआ, आपको रहने में तकलीफ़ है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश किसान मोर्चा टीम कोशिश किया, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ ट्राई किया। और मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, आपका ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, लंच यहाँ पे है, डिनर यहाँ पे है, शाम में कल्चरल आइटम करके आप लोग रात को सोने जाएंगे सिर्फ होटल में, और यहाँ फिर आएंगे, यहाँ काम करेंगे, अपना अपना रिसोर्स पर्सन लोग आएंगे, सब्जेक्ट का मैटर स्पेशल। इसी के साथ मैं सभी को यहाँ अच्छा से भगवान का दुआ यहाँ अच्छा से पहुँचने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए, स्पेशली मेरा दिलीप दा को आज नहीं सू के डायरेक्ट जर्नी करके हमको मार्गदर्शन देने आए, वागे जी को, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोनामन साहब को, शंभू जी को, बाकी मिनिस्टर्स MLA सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हमें यहाँ आके हमें मार्गदर्शन दिया। और मैं भरोसा करता हूँ कि ये जो 3 दिवसीय का प्रोग्राम प्रशिक्षण, ये काफ़ी लाभदायक होगा। और ये 8 स्टेट में हमारा रूट जो है किसान मोर्चा के द्वारा ट्रेनिंग लेके आगे हमारा पार्टी का कार्यक्रम आगे बढ़ते जाएंगे, ये मेरा सोचना है। और इसी के साथ सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी को 3 दिन का यहाँ अच्छा स्टे हो, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, CM पेमा खांडू जी का तरफ से, उनका होल कैबिनेट, हमारा बीजेपी पार्टी BR वागे स्टेट प्रेसिडेंट के, उनका होल टीम के तरफ से आप सभी को मैं यहाँ हैप्पी स्टे एंड सेफ जाने के वापस जाने के लिए यही पे मैं बोलते हुए मेरा। और यहाँ साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर भी आया हुआ है दादा, फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी अच्छा। और इसके साथ MOS होम भी और MOS एग्रीकल्चर भी इंटरेक्ट करेंगे 12 तारीख को। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को यह विराम करता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे आदि समाज के बहुत ही पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल मीन्स मेन अहमियत रखने वाले कोट। आदि तापेट जो हमारा लोकल यहाँ का ब्रांड है, और उसमें भी हमारा सिंबॉलिक और हमारा जो एक सेक्रेट जो साइन है, सिम्टम है, वो भी लगाया हुआ है। और आदि कोट और ये आदि गांव। ताकि सर आप भी रेडी हो जाइए सर, हो सके तो आप भी यहाँ आ जाइए सर। का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान मोर्चा, आप भी रेडी हो जाइए। आप हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी शंभू जी को आप बैग प्रदान करेंगे।
मोजिंग बुतिन मैडम, आप तैयार रहिएगा। बाकी के जितने हमारे यहाँ वरिष्ठ नेतागण हैं उसे वेद प्रदान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कालिंग मोयोंग जी को, जिग्नू नामचुम जी को और नालोंग मुइजे जी को भी। आप सब भी यहाँ स्टेज पर आ जाइए। आप लोगों को भी डाम जी, डाम, ये लाइट जो है ना, जो सीधा हमारा आंख में गिर रहा है, इसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। तो ये साइड वाला काइंडली। जिग्नू नामचुम जी है ये अपना नामसाई का विधायक और हमारे अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। हमारे यहाँ का स्थानीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के और अरुणाचल प्रदेश में यूडी डिपार्टमेंट में। मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, ऐसे हैं नालोंग मुइजे। इस सत्र में अध्यक्षता कर रहे हमारे किसान मोर्चा के बहुत ही डायनेमिक और एक्टिव प्रेसिडेंट हमारे डोंगुली लिबांग जी, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष विधायक BR ओघे जी, इस प्रदेश के बहुत ही सक्रिय डायनेमिक माननीय उप मुख्यमंत्री सोना मेन जी, यहाँ इस सभागृह में उपस्थित, मंच में उपस्थित हमारे पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर शंभू कुमार जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अरुणाचल प्रदेश सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर आलो लिबांग जी, हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है, और साथ में हम सब के लिए उत्साह के बिंदु है, क्या प्रेरणा बिंदु है हमारे ताकी जी, हमारे कृषि मंत्री है यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के। आपके साथ शायद परिचय भी हो गया, संवर्धना भी हो गया। ताकी जी हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक है हमारे कालिंग मोयोंग जी, हमारे दोनों महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के जिग्नू नामसिंह हमारे MLA, और हमारे नालोंग मुइजे हमारे दोनों महामंत्री, साथ में मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण जो यहाँ आज उपस्थित है। एक का नाम लेंगे तो दूसरे लोग थोड़ा सा मेरा नाम नहीं ले, ऐसे होगा। ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी 8 राज्यों से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्षगण किसान मोर्चा के, साथ ही इस प्रशिक्षण वर्ग में जो अपेक्षित है पूरे पूर्वांचल के आत्मीय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, सभी को मैं इस प्रशिक्षण वर्ग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ता निर्माण का भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, एक परिपक्व मैच्योर्ड बीजेपी केडर बनाने का हमारा जो एक माध्यम रहा है प्रशिक्षण वर्ग ट्रेनिंग कैंप। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक मैच्योर्ड केडर
एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नागरिक बनाने का हमारा जो संकल्प है, इस संकल्प को हम लोग जरूर सिद्धि में बदल सकेंगे। और इसके लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर हम सबको शक्ति प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, और आने वाला दिनों में हम एक साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ देश का, माँ भारती का सेवा करने का हमको आशीर्वाद प्रदान करे। जैसे कि आप सब लोग को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और प्रशिक्षण ये बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन है। प्रशिक्षण के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरा है। कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इस कैडर बेस्ड पार्टी को हम आज से नहीं, बीजेपी के पहले भी इस देश में गैर कांग्रेसी अगर पार्टी इस देश के हित में राष्ट्रवादी विचार को साथ में लेते हुए अगर इस देश के लिए तन मन धन जीवन यौवन से अगर कोई पार्टी ने काम किया है, वो पार्टी है भारतीय जनसंघ, जो प्रतिष्ठा हुई थी 1951 21 अक्टूबर को। उसके बाद 1980 6 अप्रैल, आज जो हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिष्ठा हुई दिल्ली में। तब से लेकर के 1951 21 अक्टूबर भारतीय जनसंघ से हमारा यात्रा शुरू हुई, और आज 2022 में भारतीय जनता पार्टी विश्व के, भारत के केवल नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का स्वीकृति आज हम सबको मिल गई। मोर देन 18 करोड़ प्राइमरी मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के। पूरा देश में 11 लाख से 11 लाख से ज्यादा हमारे एक्टिव मेंबर है। सारे देश में करीब 11 लाख हमारे बूथ समितियां हैं। साढ़े 11,000 हमारे मंडल है, 11,000 प्लस हमारे मंडल है, 900 प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 36 हमारे प्रदेश है। पूरे 36 प्रदेश में अब लेटेस्ट एक मैं इलेक्टोरल सक्सेस का उदाहरण देता हूँ। दमन एंड दीव छोटा सा यूनियन टेरिटरी से, वहाँ पे म्यूनिसिपल का चुनाव हुआ 2 दिन पहले, और कल इसका रिजल्ट आया। 13 में से 13 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। 7 विदाउट कॉन्टेस्ट, 6 विथ कॉन्टेस्ट। 13 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। कुछ दिन पहले हमारे पूर्वांचल के आसाम का चुनाव हुआ, कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल का, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल। 26 में से 26 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। पिछले साल 26 में से 24 जीता था, और इस बार 26 में से 26 ही जीता। अरुणाचल प्रदेश में अभी कुछ पंचायत वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ। 120 का टोटल शायद, हाँ 123 ना, टोटल कितना था? 130 मेंबर्स और एक ZPM का चुनाव था। उसमें 101 जो मेंबर्स है वो अनकॉन्टेस्टेड, किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। बीजेपी ने जीता आउट ऑफ 130 यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। और अभी बाकी के लिए चुनाव हो रहा है, और उसमें भी हम उम्मीद करते हैं 99%, 1% थोड़ा भगवान के ऊपर भी छोड़ देता है थोड़ा, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद चाहिए। तो इसलिए 99% जो चुनाव हम लड़ रहे हैं बाकी सीटों में, वहाँ भी हमारा जीतना तय है। ये जो हमारा इलेक्टोरल सक्सेस है, ये एक दिन में नहीं हुआ है कार्यकर्ता भाई और बहनों। इसके लिए जेनरेशन टू जेनरेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन दिया है, अपने त्याग, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, पार्टी के नीति, पार्टी के आदर्श
with our policy and principle, हम सब लोगों ने पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए सामने हमारे जो लक्ष्य है, माँ भारती को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, संकल्प है, इस संकल्प को साथ में रखते हुए हम सब लोगों ने 1951 से हमारा यात्रा शुरू किया और आज 2022 में आज आप देख सकते हैं हम कहां पे हैं। किसी का साहस नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का, ना कार्यकर्ता का साहस हुआ, ना अपोजिशन पार्टी का साहस हुआ। बीजेपी को तोड़ भी नहीं सकता है, मोड़ भी नहीं सकता है। इस जोनल प्रशिक्षण का पहला कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ था। उस समय प्रांत अध्यक्ष हुआ करते थे गुवाहाटी के काहीकुची में, और दूसरा प्रशिक्षण वर्ग हमारा तमिलनाडु के कांजीपुरम में हुआ था। बीच में कोरोना आ गया, प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस तरह से नहीं हो पाया था। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं चाहूँगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का उपस्थिति दर्ज हो जाए। पहले बता दूं, त्रिपुरा के डेलीगेट अभी नहीं आ पाए हैं, रास्ते में हैं। मिजोरम वाले भी आने वाले हैं, कम ही हैं लेकिन आएंगे। और मैं स्टेट का नाम बोलूँगा और आप लोग बोलेंगे भारत माता की जय। असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, बाकी 2 राज्य आए नहीं हैं, वो भी आने वाले हैं। 2 राज्यों का आवाज़ बहुत तेज से आया, अरुणाचल और असम का। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में सेंट्रली 7 मोर्चा है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, वोमेंस, यूथ और किसान मोर्चा। सभी मोर्चा ने नेशनल लेवल पर कार्यक्रम किया है प्रशिक्षण का, लेकिन किसान मोर्चा को एक अपॉर्चुनिटी दिया है संगठन ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय संतोष जी ने, कि किसान मोर्चा अपना प्रशिक्षण वर्ग जोनल लेवल पर करेगा और इसके बाद सीधे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। ये स्टेट का प्रशिक्षण वर्ग नहीं होगा। तो जब आप लोग यहाँ से जाएंगे प्रशिक्षण लेकर के, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में, और जो हम लोग एक दूसरे से यहाँ सीख करके जाएंगे उसको किसानों के बीच भी ले जाएंगे। इसीलिए ये प्रशिक्षण वर्ग शुरुआत हुआ था। पहला ये प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश में 8 जोन में है। पहला प्रशिक्षण वर्ग अभी 4 और 5 तारीख को केरल के कोट्टायम में हुआ था। ये दूसरा प्रशिक्षण वर्ग है 10 और 12 तारीख को, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है। तीसरा हमारा 15 और 17 तारीख को होने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का देहांत हो गया, इसलिए पोस्टपोन करना पड़ा। और इसके बाद हमारा अगला जोन है ईस्ट जोन, जिसमें बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अंडमान निकोबार है। वेस्ट जोन में हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दमन दीव और गोवा। और साउथ जोन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साउथ जोन 3 तमिलनाडु और पांडिचेरी, और लास्ट में हम कर्नाटक करने वाले हैं। साउथ को इसलिए 4 जोन में बांटा गया है क्योंकि कोई भी वहाँ एक दूसरे के लैंग्वेज को समझने में मुश्किल होता, नहीं समझ पाता है। नॉर्थ ईस्ट में तो सब समझ लेते हैं, हिंदी भी समझते हैं, एक दूसरे का भाषा भी समझ लेते हैं। लेकिन साउथ में आंध्रा तेलंगाना का भाषा तेलुगु, तमिलनाडु पांडिचेरी का तमिल, केरल और लक्षद्वीप का मलयालम, और कर्नाटक का अलग से कन्नड़ है। इसीलिए वहाँ पर 4 जोन में बांटना पड़ा। मैं कल बोलूँगा क्या है किसान मोर्चा का रोल और आगे का रणनीति क्या है किसान मोर्चा का। इस विषय पर कल हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करने आया हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण वर्ग है, और ख़ास करके
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है और खुशी का बात यह है कि इसका शुरुआत ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट हुआ था जोनल प्रशिक्षण वर्ग का, और आज ये जोनल प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश में होने जा रहा है, इसलिए इसका श्रेय नॉर्थ ईस्ट को जाता है। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब आए, क्योंकि सिचुएशन अधिकांश राज्यों में फ्लड का भी है, फिर भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी का धन्यवाद, आभार। किसान सब कुछ में है, किसान नहीं होने से, किसान इवन दूसरा पार्टी को भी किसान ही पाल रहा है, तो इसलिए हमारा इम्पोर्टेंस को जानना चाहिए। जमीन से हम चूल्हा निकलता है उसको कैसा कर रहे हैं, तो ये सिविल ट्रेनिंग यही है। आप सब कोई प्रोग्रेसिव प्राइमर है, मैक्सिमम आप तो हमारा पार्टी का वर्कर्स है, आपका ये फर्स्ट मीटिंग में कैसा अटेंड करना है, कैसा डिसिप्लिन रहना है, कैसा पार्टी का काम हम लोग आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं इसमें आज जितना भी 3 डेज में आपको बहुत सा जो यहाँ बताने वाला एक्सपीरियंस वाला रिसोर्स पर्सन आएगा, सब्जेक्ट वाइज में रिसोर्स पर्सन है, तो उसको अच्छा से आप ध्यान दे दीजिए, उसको अच्छा से आप नोट अप कीजिए, और उसको लेके उसका उसी का बेनिफिट हम सारा स्टेट ले लेने, नॉट इसका 8 स्टेट उसी को बेनिफिट लेना चाहिए। हम सिर्फ ड्यूटी के लिए, पार्टी का ड्यूटी के लिए यहाँ नहीं आना है, हम कुछ जानने के लिए आना चाहिए, क्योंकि और हमारा 8 स्टेट का अलग अलग क्रॉप्स हो सकता है, इक्वली हम लोग नहीं हो पाएगा। सिक्किम में क्या उगाता है अरुणाचल में नहीं होगा, असम में नहीं होगा, फिर भी वो हम जानना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा रेस्पॉन्सिबल है, हम किसान मोर्चा है, नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट का किसान को हम कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसका हम रिसोर्स पर्सन से सुनना चाहिए और उसको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। यहाँ आके सिर्फ हम लोग एक टाइम पास नहीं करना है। तो अभी भी हम किसान है, तो किसान ये धूप में बारिश में काम करता है, तकलीफ नहीं करके। हम लोग अभी ये ट्रेनिंग है, अंदर में गरम भी आपको थोड़ा दे दिया है, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग है, गरम का अंदर में विदाउट पंखा बैठना, ये भी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग। वो है, वो सब हम जानना चाहिए, क्योंकि किसान खेती में कितना तकलीफ मिल रहा है। हम ये एयर कंडीशन में बैठ के अच्छा से बोलता है किसान ऐसा करना है, वो करना है, असली तकलीफ तीनों की जनता है। तो इसीलिए उसी को हम लोग बाई रूट में कैसे रूट तक जाके जानना चाहिए। तो इसलिए हम आज आप सब ने हमको इसी ट्रेनिंग में, इनॉग्रेशन में आप सब ने हमको बुलाया है, हमको भी विटनेस करने दिया, इसी के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन है, सिर्फ मैं आप सबका साथ आज का इनॉग्रेशन फंक्शन में ये मदद करने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए आया है, और आपने वो सब हमको मौका दिया है। तो इसलिए जितना भी नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, उसको अरुणाचल में हम रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या, सिक्किम का हम रेप्लिकेट कर सकते हैं क्या, अरुणाचल का आप दूसरे जगह ले जा सकते हैं, वो सब भी जानकारी होगा। तो इसलिए मैं आप सबका कहना चाहूँगा, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में सिर्फ किसान ने सारा सब्जेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर भी मैं आप सबको, आप किसान को आगे बढ़ाने के लिए है, हम कितना आंध्र प्रदेश से मछली लेके आएगा, हम कितना दिल्ली से सप्लाई आएगा, अभी नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट से हम दिल्ली को सप्लाई देना चाहिए, अदर सेंटर ये को हम लोग सप्लाई देना है, वो काम हम लोग अभी काम करना चाहिए। अभी हम अपना आत्मनिर्भर, हम अपना सेल्फ ये रेशनल होना चाहिए। इसमें हम जितना प्रोड्यूस करना है हम बाहर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ में जोग्राफिकल हो, टोपोग्राफिकल हो, सब से सिचुएशन हमको सपोर्ट है, क्योंकि प्लेन लैंड से बड़ा प्लेन तक और ये हमारा यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में है। तो उसी में जितना हम लोग कर सकता है, बहुत सा चीज़ हम लोग कर सकता है, हम भारत को सप्लाई कर सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के, क्योंकि जीडीपी जो है, डोमेस्टिक जो ग्रॉस प्रोडक्ट जो है, वो हम ये इंडिया का हो बा जो भी कंट्री का इकोनॉमी उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो उसमें एग्रीकल्चर, इलाइट, फिशरीज उसमें आता है। तो हम के साथ अच्छा काम करने से हमारे स्टेट का जीडीपी हो, हमारे नेशन का जीडीपी हो बढ़ाता है।
मैं बीइंग द हेल्थ मिनिस्टर लास्ट 2 years पेंडेमिक में देखा है, उसमें हमारा जीडीपी को बढ़ा है किसान का तरफ से 3.7% किसान का तरफ से डाउन होने नहीं रहे, आगे बढ़ा है। तो इसलिए वो स्थिति इवन इतना पेंडेमिक में, इतना तकलीफ सिचुएशन में भी हम किसान आगे बढ़ सकता है, तो अच्छा सिचुएशन में क्यों हम लोग गड़ेगा बनने से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए जितना भी दुनिया, अमेरिका हो, जापान हो, कहीं का ये डेवलप कंट्री हो, वो टोटली किसान पे ये डिपेंड हो जाता है, तो उसी का प्रोडक्शन से डिपेंड हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्टेट को कैसा आगे बढ़ाना है, हमारे नॉर्थ ईस्ट को हम कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा इंडियन को कैसे आगे बढ़ेगा, वो हमारा ये में है। तो इसलिए आप सब जानने वाला है, आप सब कुछ ऑलरेडी जो प्रोग्रेसिव पार्टनर है ऑलरेडी आप अपना काम कर ही रहा होगा, और हमारा जो पार्टी का वर्कर्स है, आप जितना भी आज आएगा, आज और कल 3 days में जितना रिसर्च पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट में बताएगा, उसको आप अच्छा से ले जाके हमारा गांव तक पहुंचाना है। हमारा गांव तक पहुंचाने से तो धीरे धीरे आने वाला 2 दिन में मुझे आशा है आप लोग इस वर्ग का पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे। मैं यहाँ का कृषि मंत्री होने का नाते आप लोग को 2-3 बात ही अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने नेशनल लेवल में भी कई मीटिंगों में अटेंड की है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जब भी गया मैं कहीं ना कहीं कोने से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का किसानों के डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें करके आए। आप सब जानते हैं हमारा कृषि क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है। सबको मालूम है 37% ऑफ देश का जीडीपी हम किसानों के द्वारा ही शेयर करते हैं। जब देश का 37% जीडीपी हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस आइटम से अगर शेयर करता है, तो इस देश के लिए किसानों का कितना मायने रखता है वो आप सब अनुभव कर सकते हैं। नाउ इस प्रशिक्षण में हमारा टारगेट ये है कि आने वाला 2 दिन में आप लोग को जो प्रशिक्षक आपका सामने खड़े होंगे, वो आप लोग को टेक्नोलॉजी का बेस, क्लाइमेटिक का बेस, ज़मीनी कंडीशन का बेस, किस हिसाब से हमें किसान बनकर ज़मीनी तौर पर काम करना चाहिए, उसी को प्रशिक्षण करेंगे। लेकिन आज मैं आपका सामने खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखेगा वो तो है ही। अब इस आज का जैसा प्रशिक्षण केंद्र में जब आते हैं, तो यहाँ जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग विभिन्न जगहों से आने वाला लोग एक दूसरा को संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना अपना मोबाइल एक्सचेंज कर लीजिए, जान पहचान करा लीजिए, कारण अभी 8 स्टेट हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्शंस है जो कि इंटरमिंगलिंग इजीली किया जा सकता है। आज हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बाकी देश का हिस्सा को किसान प्रोडक्शन में कंपटीशन क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका नंबर 1 एक रीजन है, हमारा यहाँ से बल्क प्रोडक्शन नहीं होते। सामूहिक तौर पर बड़ा क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, ओनली कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसा चाय पत्ती का प्रोडक्शन में तो हम तो नेशन को लीड कर रहे हैं, इस अनदर इशू। देन कार्डामम एंड अदर्स स्पाइसेस में कुछ अभी हम उभर के आने लगा है। अभी कुछ जगहों पे हम देश को लीड कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बाकी हिस्सा में आप एनिमल हस्बेंड्री में बोलिए, फिशरीज में बोलिए, अदर वेजिटेबल प्रोडक्शंस में बोलिए, राइस प्रोडक्शन में बोलिए, इतना ज़मीन होने का बावजूद हम नेशनल लेवल का प्रोडक्शन में पहुंच नहीं पा रहा है। इसका एक ही कारण है, हम सब एकजुट नहीं है। मैं स्पेशली असम का किसानों को खास करके मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बाकी स्टेट का किसानों को भी आपको ही लीड करना पड़ेगा, कारण आपका लोकेशन एक गेटवे है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। फॉर एग्जाम्पल ए जिंजर
जिंजर डिमांड नेशन में बहुत जगह में है, लेकिन हम दे नहीं पा रहे हैं। इसका दो कारण है। एक, कच्चा फॉर्म में हम जिंजर प्रोडक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से जिंजर का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन में हमको तकलीफें लग रहा है। जब जिंजर प्रिजर्वेशन का हम जब मशीनें डालने लगता है तो एक एक एरिया को जांचने से बहुत सारा मकानाइज वे में हमने उसका जिंजर का प्रोडक्शन का बिटा नहीं पाते हैं। तो ऐसा केसेस में असम जैसा स्टेट अगर कोलैबोरेट करके 4-5 स्टेट को कोलैबोरेट करके सारा जिंजर प्रोडक्शन को एकत्रित करके अगर हम दिया जाए तो हम नेशन नहीं बल्कि इंटरनेशनल सप्लायर बन सकता है। ऐसा चीज़ों के लिए अभी जब मौका मिलता है तो आप लोग डिस्कस कर लेना चाहिए। नाउ यू सी दैट स्पाइसेस का केस में देखिए, केरल इज द नंबर 1 स्पाइसेस प्रोडक्शन इन इंडिया and India is number 1 spices production in the world. स्पाइसेस का हमारा आज का डेट में 35,000 करोड़ का सालाना हमने बाहर कंट्री में स्पाइसेस बेचते हैं। 35,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। और अभी मैंने देखा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल एंड सिक्किम, अगर सारा स्टेट हम गुल मिल के एक साथ काम किया जाएगा, दुनिया का कोई भी कंट्री स्पाइसेस प्रोडक्शन में हम लोग को जीत नहीं सकता है। ओनली हम लोग एक साथ में सोचने का ही काम है। इसलिए इन सब छोटे छोटे चीज़ों पर आप लोग जब यहाँ आए तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। शंभू कुमार जी ने कुछ दिन पहले बोला कि जोनल प्रशिक्षण प्रोग्राम हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उद्घाटन समारोह में आपको आना होगा। तो मैंने सोचा ईटानगर में होगा और मुझे नामसाई जाना है, क्योंकि मुझे बूथ सशक्तिकरण का प्रोग्राम हुआ नहीं ख़त्म, मुझे ख़त्म करना है। तो बाद में मालूम हुआ नहीं पासीघाट में हो रहा है। तो मैंने सोचा तब तो बहुत अच्छा बात है, पासीघाट नामसाई से बहुत नज़दीक है, 2.5 घंटा में पहुंच जाऊंगा। और आज ठीक मैं 2 घंटा 10 मिनट में पहुंच गया, 2.5 घंटा नहीं 20 मिनट पहले पहुंच गया मैंने। क्योंकि सड़क इतना सुंदर है, रास्ता इतना सुंदर है। मुझे फट से याद आया मेरा जो पहले ज़माना का समय, तो किस तरह हम लोग सफ़र करते रहे पासीघाट आने के लिए। अगर पासीघाट आना होता तो मुझे 2 दिन लगता। मुझे नामसाई से जाना होता है डिब्रूगढ़, एक रात डिब्रूगढ़ में कुसुम होटल में रहना होता है। क्योंकि 8 बजे वो जो डिब्रूगढ़ घाट में ऐसे ओइराम घाट 8 बजे छोड़ता है डिब्रूगढ़, तो 8 बजे पहुंच नहीं पाता है सुबह। आप जैसे भी जाओ तो सुबह फिर दूसरा दिन सुबह 8 बजे उठ के नौका में आना होता है, बोट में, फेरी में। और उस फेरी में पूरा चावल लाना होता है, धान लाना होता है कि पासीघाट के लिए। उसी धान बोरी का ऊपर बैठ के आना होता है, 9 घंटा सफ़र। तो 8 बजे आता है तो 5 बजे शाम को आप पहुंच जाता है। पहुंचते ही उतर के दौड़ के हमको ये जो टाकोली जामो बस में उठना होता है। टाकोली जामो जी का बस चलता रहा उस जमाने में, और बस का अंदर लिखा होता रहा बस आरालो बीरी सिक्रेट तिमा पे का। तार माने बासर भितरत धूम्रपान निषेध, ये तार अर्थটো होइसे। तो इस तरह का बस में उठ के फिर अपना कॉलेज जाना होता था। तो आज का दिन में वो 2 दिन का सफर 2.5 घंटा में पूरा होता है। कितना सुंदर बन गया है, सभी दिशा से आप सोचिए कितना सुंदर इन ऑल रेस्पेक्ट। चाहे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, टूरिज्म सेक्टर से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हो, या एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कितना इजी
आज अरुणाचल में बन गया है। मैं आज के समय में नॉर्थ ईस्ट जोन का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से जितना भी आपका किसान मोर्चा के प्रभारी आए हैं, सबको अरुणाचल प्रदेश में तहे दिल से, अरुणाचल प्रदेश वासियों के ओर से आपको तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश आप जैसा स्टेट नहीं है। त्रिपुरा का बात बोला जाए, प्रिंसली स्टेट था, हमसे बहुत आगे है। सिक्किम प्रिंसली स्टेट था, हमसे बहुत आगे है। मणिपुर प्रिंसली स्टेट है, हमसे बहुत आगे है। असम तो कितना गुना हमसे आगे है, कितना आगे बढ़ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश लेट स्टार्टर है। मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा अरुणाचल के बारे में, लेकिन लेट स्टार्टर होते हुए भी हमारा आज का जो नौजवान है, आज का पीढ़ी है, बहुत आगे बढ़ चुका है अरुणाचल प्रदेश। मैंने असम में एक प्रोग्राम, अचीवर्स मीट, एक प्रोग्राम जो प्रतिदिन टाइम्स ने किया था, मुझे भी बुलाया था, मैं वहाँ है। तो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी अचीवर्स है उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश से भी किसी कोई को मिला है। तो मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट में इतना टैलेंट है, इतना प्रतिभा है नॉर्थ ईस्ट में। धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में बैक बेंचर था, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। हालांकि मणिपुर और असम का पास्ट नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंचने की कोशिश कर रहा है। शायद एक दिन असम और मणिपुर से आगे छोड़ के आगे चला जाएगा। इस तरह का यहाँ कंपटीशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। उस दिन पापन ने मैंने उसका सोशल मीडिया में देखा, इतना सुंदर बात बोला है पापन ने कि आजकल बिना प्लेटफॉर्म का भी आपका प्रतिभा उभर के आप दिखा सकता है। जैसे कि आप गीत गाते हो, पापन गायक है, तो गाने गाने के लिए हमको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया थ्रू दी आपका गाना अगर फैला दो तो लाखों करोड़ों लोगों में जो पहुंच जाता है, आपका चाहता कितना है वो दिखाई देता है। तो इस तरह का एक फैसिलिटी पहुंच गया है आप टेक्नोलॉजी का ज़माना में। आज का दिन में अरुणाचल प्रदेश, चाहे खेल कूद में बोलो, खेल कूद में एक समय था जो अरुणाचल से बाहर जाके असम में पढ़ा है, जितने भी लड़का मैंने देखा असम में, गुवाहाटी में पढ़ा है, डिब्रूगढ़ में पढ़ा है, वो असम फुटबॉल टीम के लिए खेला है, इंडिया फुटबॉल टीम को भी रिप्रेजेंट किया है उस जमाना के लोग, क्योंकि असम में फैसिलिटी था, प्लेटफॉर्म था, खेलने का मौका मिलता था। और अपना कॉलेज का टीम के लिए, असम स्कूल टीम के लिए खेल चुका है। तो आज का दिन में खेल कूद के लिए अरुणाचल प्रदेश आप नेशनल लेवल तक पहुंच गया, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है आज अरुणाचल। लिटरेरी वर्ल्ड में कितना लेखक लेखिका आगे बढ़ गया। आप वाई.डी. थोंगची का नाम, मामांग दाई का नाम, और अनेकों लेखक लेखिका है। असमिया में बोलो, हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, इतना सुंदर लेखक लेखिका आगे बढ़ के आगे आया है। तो सिंगिंग में बोलो, गाने गाने में बोलो, सॉन्ग्स एंड ड्रामा में बोलो, आज नेशनल स्कूल्स ऑफ ड्रामा में हमारा अरुणाचल का लड़का प्रोफेसर बना हुआ है। आज उसी का लिखा हुआ जो कंपोज किया हुआ एक नाटक है अरुणाचल एक सफ़रनामा। अरुणाचल के बारे में कितना सुंदर से डिपिक्ट किया गया हुआ है, सुंदर प्रतिभा। अब गाना का बात बोले या आपका कल्चर का बात बोले, आप ये इंडिया गॉट टैलेंट में हमारा बच्चा जाके पार्टिसिपेट कर चुका है, इंडियन आइडल में हमारा सिंगर जाके पार्टिसिपेट करके आए हैं। तो किस नेशनल लेवल तक हम पहुंच गया है।
तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि हम भी धीरे धीरे अरुणाचल ऑल्डो लेट स्टार्टर हम धीरे 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 आगे बढ़ चुका है। अभी किसान मोर्चा का आज ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर आपका जीवन में हर पहलू में एक ट्रेनिंग आपको, यू हैव टू बी स्किल्ड। बिना ट्रेनिंग का आज आपका स्थान नहीं है। ट्रेनिंग होना ही होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल टू फिट इनटू द प्रेजेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट। वन हैज टू बी fit professionally, he has to be fit, then only you get a place. आज किसान मोर्चा में आप जितना बैठे हो, the fittest are here sitting here. All the fittest are sitting here. तो कितना खुशी का बात है। मैं तो कहूँगा आप मैसेंजर हो हमारा लिए। आप बिटवीन द फार्मर्स एंड द सरकार, आप मैसेंजर हो। सरकार का जितना भी नीतियाँ है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के भला के लिए, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम है, तो उनको गांव-गांव तक पहुंचाने में, फार्मर्स तक पहुंचाने में आप एक वाया मीडिया का काम करते हैं सरकार। उनका परेशानी क्या है उनको हम तक पहुंचाने हैं आपको। मैं तो कहूँगा कि ये जो आज का जो ट्रेनिंग होगा 3 दिन का, मैं तो आपसे ये भी सजेशन करना चाहूँगा कि साल भर में जब बजट होगा, हर स्टेट का अपना अपना बजट होगा, बजट में आप कहो कि किस तरह का बजट होना चाहिए किसानों के लिए। आप भी सलाह मशवरा दो, आपका भी सलाह मशवरा हम एक्सेप्ट करेंगे। किसानों के लिए, भला के लिए किस तरह का। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज utmost प्रायोरिटी today's world in the world of agriculture। जैसे कि हमारा टाके टाकी जी ने कहा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, अभी भी हल जोत के हम जब इस समय खेती का समय है, जहाँ भी जाता हूँ ट्रैक्टर तो यूज़ होता है, फिर हल गौरव भी यूज़ होता है। क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें कि बिना हल गौरव से हम ट्रैक्टर यूज़ करें, पावर टिलर यूज़ करें, प्लांटिंग के लिए प्लांटर हम यूज़ करें, सोइंग के लिए सोइंग मशीन यूज़ करें, हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग, फिर थ्रेशिंग के लिए थ्रेशिंग मशीन यूज़ करें। तो इस तरह से हम कितना आगे बढ़ जाएगा। दिमाग में कभी कभी सोचता हूँ मैं, हमारा किसान, मेरा अपना इलाका के मैं जब सोचता हूँ, तो ये हमारा DAO का, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को आप लोग बताओ सब जाके कि आने वाला समय में, आने वाला साल में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये प्रैक्टिस होना ही है, वाकई होना है। इस आप पेशेंटली बैठ रहे हैं और ट्रेनिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग से ही हम लोगों को पेशेंट लेकर के पेशेंट के साथ बैठने का, और इस अभी से आप सोच के देखिए कितना साल का बाद हमारा सरकार आया है इसमें देश में और अरुणाचल में और नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोगों ने तब से लेकर अब तक पेशेंट ही तो रखा है। यही पेशेंट के कारण से, यही ट्रेनिंग का कारण से ये आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में और सारा नॉर्थ ईस्ट में आया है। यही पेशेंट है। आप सोच के देखिए, महाभारत रामायण का जमाना भी आप देखा होगा, जो राजा महाराजा थे वो अपना बच्चों को अगर चाहा तो ऋषि मुनि को, आचार्य को जो उनको पढ़ाते हैं उनको घर में लेकर के ट्यूशन करा के पढ़ा सकते थे, लेकिन वो आश्रम में बेचते थे। क्यों आश्रम बेचते थे? क्योंकि वहाँ डिसिप्लिन सीखी। जो डिसिप्लिन आप यहाँ दिखा रहा है, पंखा मार मार के गर्म से भी आप बैठ करके यहाँ हम लोगों का बात सुन रहे हैं, यही डिसिप्लिन सिखाने के लिए ये सब अपना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हम सक्षम है। और वही बात मैं बोल रहा हूँ, उस जमाने से तब से लेकर के अब भी उसी डिसिप्लिन को सीखने के लिए हम लोग ये चीज़ हम कराते हैं। और उस ज़माने में मैंने कहा जिस तरह से बच्चों को वो अपना महल में इतना आराम से बिताने का जगह में वो एक कुटिया में, आश्रम में भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ में वो डिसिप्लिन सीखना है।
तो वही चीज़ हम आज सीख करके आज हम लोग आगे बढ़े हैं। एक ज़माने में हम लोग लाल बहादुर शास्त्री का जो बात सुनते थे कभी कि जय जवान जय किसान, आज मोदी जी ने जय जवान तो है ही है, जय किसान तो है ही, लेकिन साथ साथ में उसने आत्मनिर्भर का बात जो कराया है, वही किसान लोग, जो किसान मोर्चा के लोग, इसको लेकर के आगे चलना है हमको। कोरोना का दौरान में जिस तरह से हम लोगों ने फेस किया है कि हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, वो चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को दिखाया। और हम लोग सब, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, मेरे ख्याल से सारा दुनिया और सारा हिंदुस्तान ये सीख लिया है कि हम लोगों को खुद ब खुद अपने आप में हम लोगों को डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट का, मैं पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, वहाँ का विधायक भी हूँ मैं। तो वहाँ हमने देखा जब हम लोगों का, जब कोरोना का समय में जब खाने पीने के लिए, क्योंकि आसाम से होके आना पड़ता है, तो उस में गाड़ी को जब अंदर लेके आना पड़ता है तो सैनिटाइज करके लेके आना पड़ता है। पर बहुत सारा ऐसा कुछ राशन पानी बंद हो गया। उस वक्त हम लोगों का, लोकल आदमी लोगों का एक तभी जागरूक हुआ है। पहले हम लोग खेती करके खाते थे, वो ज़माना अलग था, लेकिन जब सरकार तो डेवलप होने से शुरू हो गया तो हम लोग थोड़ा आलसी होना शुरू हो गया, बाकी जगह से हम डिपेंड करना शुरू हो गया, हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन भूल गया। वही चीज़ आज किसान मोर्चा, आप लोग जो यहाँ आए हैं, ये चीज़ को लेकर के आपको हमारे जो नीचे का जो हमारा गांव में हम लोगों को बताने कि हम कैसे आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। आप देखिए उस वक्त में क्या था कि राशन जब पानी जब नहीं आ रहा था तो हमारे वहाँ क्या उपाय नहीं, नमक नहीं आ रहा है, चावल नहीं आ रहा है, तो वो सब तो हम लोग ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जहाँ तहाँ से कैसे करके बस्ती में हम लोग ने प्रोवाइड करके पहुँचाना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा भी जब आराम से देता है और सरकार या हो या अपना विधायक हो या आप कार्यकर्ता लोग हो, जब हम लोग आराम से उनको पहुंचाना शुरू होता है, फिर उसमें उनका ये एक डिपेंडेंट एक दूसरा शुरू हो जाता है। मुझे मेरा वहाँ से किसी ने कहा कि सर आप राशन पानी दे रहा है, चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम लोगों को ये चिल्ली नहीं होती मिर्चा, वो भी दे शुरू कर दिया। तब मैंने उन लोगों को अधिक से मतलब थोड़ा अपना लैंग्वेज से थोड़ा उन लोगों को बोला, जोर से बोला कि यही चीज़ तो है ना आपको अपने आप को अभी कमज़ोर बना रहा है। ये चीज़ तो किचन गार्डन में होना चाहिए। आप अपना किचन में, इसको गार्डन में, अपना बागान में आप लगा सकता था, कैबेज, तो पोटैटो, टमाटर, ये तो आप पहले करना था, लेकिन नहीं किया। हम बाहर से डिपेंड करते हैं, लेकिन आप मिर्चा के लिए भी आप मांगना शुरू करें तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो इतना डिपेंडेंट था हम लोग, आप सोच के देखिए। लेकिन अब ये आत्मनिर्भर होने का बाद में क्या हुआ कि हम लोग किसान लोग, अभी आप ये मैसेज को आपको पहुंचाना है कि हम लोग किस तरह से अपने आप में आत्मनिर्भर होकर के, जिस तरह अभी अपना पाल्म ऑयल जो यहाँ बना रहे हैं मालिक, इनका एग्जाम्पल लिया है यहाँ में। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट काम, सप्लाई, बिजनेस से बढ़ के भी हम लोगों को अपने आप में डिपेंडेंट होना जरूरी है। खेती बाड़ी नहीं करेगा। अब सर ने जो बताया है कि तमुल बागान का बारे में, मैं खुद भी कराऊँ अभी, क्योंकि एक समय आएगा, मैं खुद भी कराऊँ अभी, क्योंकि एक समय आएगा जब मैं हम रिटायरमेंट हो जाएगा, मेरा पास एनर्जी नहीं रहेगा, मेरा पास काम करने का ताकत नहीं रहेगा, दौड़ धूप करने का ताकत नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे? हम लोगों का तो कोई रिटायरमेंट पेंशन तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो फिर उसमें क्या करेगा हम? इस तरह से अगर बागान करेगा, मैं भी तमुल बागान साथ शुरू कर दूँगा सिजू साहब में साथ साथ में फिशरी भी करने शुरू कर दिया हूँ, डकरी भी, उसी फिशरी के साथ में डकरी भी शुरू कर दिया हूँ मैं, ताकि बाद में हमको तकलीफ ना हो। उससे कुछ इनकम तो ज़्यादा होगा नहीं होगा उसका अलग बात है, हम बिक्री करके उसको फ़ायदा होगा ये बात अलग है, लेकिन हम किसी को डिपेंड तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं अपने आप में सक्षम रहूँगा। तो यही चीज़ हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज देश भर में जिस तरह सक्रिय से काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का लोग, हमेशा हम लोग सेंटर को दिल्ली से या नीचे लेवल मेनलैंड से हम लोग हमेशा डिपेंड करते हैं। पढ़ाई करने जाना भी हमको नीचे मेनलैंड में जाना पड़ता है, कुछ चीज़ हो IT का हो तो हमको जाना पड़ता है मेनलैंड में, हर एक चीज़ हम वहाँ डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन अब मोदी जी का सरकार का आने के बाद ये थोड़ा कमी तो हुआ है। अब जिस तरह से ट्रांस हाईवे का अब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है,
मैं अपना जगह में फिर मैं अपना जगह के एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस होगा तब आप उनका बारे में पता चलता है, उस आदमी का उनका दुख तकलीफ को पता चलता है। सर ने कहा कि 9 घंटा यहाँ आने में लगता था, वो चीज़ हम लोगों ने हम खुद भी देखा है और मेरा अपना गांव का जो बुरा बुजुर्ग है उनका आंखों में भी देखा है। जब ये ट्रांस हाईवे जब अभी 20 गांव से गुजर के गया, अब बनना शुरू हो गया, जब किसी का कंप्लीट भी हो गया कोई, तब हम लोगों ने गांव वाला बुरी लोगों को देखा है कि शायद से खास मैं इस रास्ता का कंप्लीट होने तक मैं ज़िंदा रहूं, इस सड़क में मैं एक बार कम से कम मैं चल के देखूं, क्योंकि पहाड़ में चल करके वो कितना कभी कभी 2-3 दिन पहाड़ में चल करके मेन लेन टाउन में आता है, वो मार्केटिंग करके फिर वापस जाता है। तो ऐसा सपना वो लोग सोचता है, एक बार कम से कम ये सड़क बन रहा है और इस सड़क में कम से कम मैं एक बार चल के देखूँ, क्योंकि वो सड़क देखा ही नहीं है। ऐसा बस्ती है हमारे यहाँ पे। तो अभी वो मोदी जी का आने के बाद वो सड़क भी बनना शुरू, ट्रांस हाईवे होने का बाद में हमारा अरुणाचल में तो बहुत अच्छा हो गया। अभी जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2.5 घंटा में यहाँ पहुँचा है, मेरा एक जगह है मैं वहाँ में अब 8 आवर्स लगता था, वो मैं भी अभी 1.5 घंटा में पहुँच जाता हूँ। ऐसा डेवलपमेंट जो सरकार ने हम लोगों को किया है, ये मैसेज भी हम लोगों को पहुँचाना है। लेकिन साथ साथ में हम लोगों को ये भी नहीं छोड़ना है कि आज जिस तरह से हम लोगों ने संघर्ष करके यहाँ पहुँचा है, उसको हम लोग अपने ग्राउंडेड होकर बैठना है।